अस्सलाम वालेकुम। फिर हाजिर हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ और नई शख्सियत के साथ। और आज की जो शख्सियत है उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। बानियाने इंडस्ट्रीज़ में से उनको शुमार किया जा सकता है। एडवर्टाइजिंग, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री, म्यूज़िक और ना जाने किस किस शोबे में उन्होंने जो है वो उनका कंट्रीब्यूशन है बहुत। मैं अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको कि क्या क्या है, उनकी ही ज़बानी सुनते हैं और उन्हीं से डायरेक्ट मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन रिजवी भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब वकास हुसैनी साहब, क्या हाल सबसे है पहले तो आपके? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरे यार, आपने आप टाइम दिया। आपका नाम यार और आपसे हमें एक अकीदत और इस वजह से भी है कि आप आज़म खान के बहुत साथ रहे हैं, बहुत क्लोज रहे हैं आज़म भाई के। और मैं समझता हूँ आज़म खान से अगर कोई सीख सका है या आज़म किसी को ट्रांसफॉर्म कर कर सका है एडिट पे, तो वो एक आप हैं। आपने बहुत इज्जत अफजाई की और हौसले की बात, हिम्मत की बात होती है हमारे लिए। जो ये वर्ड बड़े काउंट करते हैं हमारे उस्तादों, ये मतलब जाहिर सी बात है, उस्तादों के उस्ताद हैं ये। मैं तो कि ये भी नहीं कहूँगा कि ये उस्ताद हैं हमारे, ये तो उस्ताद हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं ये, और आज़म जिनसे खान हमने ने सीखा। बड़े बड़े डायरेक्टर्स बना दिए, आज़म ने बना दिए, मैं तो साफ कहता हूँ। क्योंकि डायरेक्टर शूट करके लाके टेप्स उस ज़माने में बीटा या डिजी बीटा या डीवी कैम या दे देता था। कैसे करना है यार, आदम एनजी शॉट्स कैसे लगाता था, ये भी एक कमाल था उसका। मतलब आप अगर कोई बात निकली, आपको बहुत सी बातें आदम की ऐसी बताऊंगा कि एनजी शॉट्स लगाता था वो ठाक करके, और वो क्या बैठते थे। अच्छा मोहसिन भाई, सबसे पहले तो मोहसिन रिजवी जो इंडस्ट्री के अंदर आए और उसके बाद उसने इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना शुरू किया और एक लेवल पे पहुंच गए। लेकिन उससे पहले की भी एक जद्दोजहद होगी जो आप इस इंडस्ट्री में आने के लिए की होगी। उस जद्दोजहद के बारे में बताएं ना कि बिल्कुल क्या। बिल्कुल यार, मैं कभी ये नहीं कहूँगा इस तरह कि मैं तो फिल्म डायरेक्टर बन के आया था, या मैं डायरेक्ट ही कोई ये डायरेक्शन ही पढ़ के ही आया था, नहीं। हाँ, अगर मैं याद करूँ तो 82 83 1982 83 में मैं फोटोग्राफी करता था ना। फोटोग्राफी, स्टिल कैमरे का, स्टिल का तो शौक था मुझे, अच्छी फोटोग्राफी करता था। वो भी एक इंस्पायरेशन थी। मेरे फूफा विंग कमांडर फैजल हसन कारी, अल्लाह उनको मगफरत फरमाए जन्नत, वो जब कनाडा जाते थे तो वो बड़ी प्यारी फोटोग्राफी करते थे। उनको एक याशी का कैमरा होता था, उससे वो फोटोग्राफी ट्रांसपेरेंसी शूट करते थे, बड़ी कलरफुल। एक इंस्पायरेशन थी देख के वो, और वो स्लाइड्स पे चलाते थे प्रोजेक्टर, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी फोटोज, मैं देखता था। वहां से मुझे फोटोग्राफी का शौक हुआ, स्टिल फोटोग्राफी का शौक हुआ। खैर वो बहुत चलता रहा। फोटोग्राफी बिल्कुल कहना चाहिए ना नॉन कमर्शियल बेस पे। मैं इंतजार में रहता था कोई मुझे बुलाए अपने घर, तो अपनी रील डाल के उनकी किसी की शादी है या कोई तस्वीरें खींचते पहुंच जाता था कि यार अपने 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 बल मुझे जैसे। बुला लो यार, मुझसे करा लो ये काम। मैं कोई पैसे नहीं लेता था कि अब उस वक्त क्या स्टडीज क्या चल रही थी आपकी वो? मैं कॉलेज में तो फर्स्ट ईयर में हूँ। तो मतलब करियर अभी आपने कुछ भी करियर नहीं, से कुछ कैरियर भी वेरियर अभी तो होता है? गया, अभी तो गया, कैरियर तो बहुत पीछे है। तो मैं चला जाता था, क्या मुझे मुझसे, तो मैं जाता इन शौक को देखते देखते। उस जमाने में नया नया वीडियो कैमरा आया, नया नया वीडियो कैमरा आया। तो मेरे वालिद ने मेरे शौक को देखते हुए मुझे एक वीडियो कैमरा लेके दिया। उस जमाने में WP-100 एक नेशनल का कैमरा आता था, 100 कैमरा। यहाँ मैं आपकी बात कट करता हूँ, एक सवाल बस छोटा सा, कि इसका मतलब ये कि आपको फैमिली की तरफ से आपकी जो आप फील्ड में आ रहे थे तो सपोर्ट था? अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद मेरे पापा, अस्सलाम वालेकुम, पापा पापा ने शौक ही देखा है मेरा, सिर्फ कि इसको शौक क्या है। उन्होंने ये नहीं देखा मुझे कि मैं वो देखते थे स्टिल फोटोग्राफी करता है, अच्छा करता है। फिर उन्होंने देखा इसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है फिल्मिंग में। पहली दफा हम कैमरा उठा के ऐसे चलते थे, कैमरा लिया, शूट किया। अच्छा, फिर इंटरेस्ट आने लगा कि फोकस, ये मैनुअल, ये ऑटो फोकसिंग वगैरह नहीं, मैनुअल फोकस करना, एक्सपोजर सेट करना, अपर्चर सेट करना, आसा सेट करना, हाथ का काम होता था। उसका जरा सा भी आपने वाइट बैलेंस भी करना, तो ये सारी चीजें उस जमाने में तो ये हम करते थे। कोई प्रोफेशनल काम नहीं था हमारे पास, कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था, मगर शौक था। अब आप देखें अल्लाह रास्ते कैसे बनाता है। 83 का दौर,
हम इस चक्कर में रहते थे कोई हमें बुला ले, हमसे कुछ शूट करा ले, कोई मुफ्त में, कोई पैसे नहीं। पापा के एक दोस्त थे विंग कमांडर यामीन खान, सिविल एविएशन के उस जमाने में अच्छी बड़ी चीज थी। उनकी बेटी की सालगिरह थी, घर पे डिफेंस में उनकी बेटी की सालगिरह थी। उन्होंने पापा से कहा कि आपके बेटे के पास कैमरा है, उनसे कि मेरे घर पे आके ना मेरी बेटी की सालगिरह को शूट कर दे, कैसेट बना के दे दे हमें। पापा ने हमसे कहा, हमने तो भाई हम तो तैयार बैठे हुए थे ढूंढने। हम उनके घर पहुंच गए शाम को। अब हमने बड़े मज़े से वीडियो बनाई, वीडियो बनाते रहे, बनाने के बहरहाल एक साहब खड़े थे सफारी सूट में, बड़े ग्रेसफुल थे पर्सनैलिटी, वाइट वाइट हल्की मूंछें, आज भी याद है उनकी शक्ल। तो मुझे बुलाया है, हेलो जेंटलमैन। मैंने कहा, यस सर। कहता, आर यू डूइंग दिस प्रोफेशनली और यू आर इमेच्योर, दिस इज योर प्रोफेशन? मैं सर दिस इज माई प्रोफेशन। मैंने कहा आई एम बेसिकली आई एम प्रोफेशनल वीडियोग्राफर। ओके, मुझसे कहने लगे, यार कैन यू मीट मी टुमारो इन माय ऑफिस, आई हैव सम वर्क विद यू। मैंने कहा ओके सर, वेयर इज योर ऑफिस? उन्होंने एक कार्ड निकाला, वो कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल टाइप की कोई चीज़ से सिविल एविएशन की। उधर गए, अगले दिन हम आ गए कि इन्होंने हमें सुबह बुलाया। 11 बजे वहाँ पे ट्रेल होती थी और एक ट्रेल हमने उठाई, टर कराची एयरपोर्ट रवाना हो गए, जिना टर्मिनल पुराना। वहाँ जाके हमने, अब हम बाइक तो खड़ी कर दी, जिसको हम कार्ड दिखाएंगे इनसे मिलना है, उसकी इनसे मिलना है, आपको बुलाया है जी, आइए। जिसको हम आगे आगे लेके चलने लगे, आइए आइए आइए, प्रोटोकॉल वाला अंदर सीन मिले हम उनसे जाके। उन्होंने हमसे कहा कि यार एक साहब और बैठे थे, उन्होंने कहा मोहसिन साहब, द थिंग इज वी हैव 5 बिग एयरपोर्ट्स इन पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लाम, पेशावर एंड मुल्तान, and we want to show the facilities with civil aviation providing to the passengers. अब कराची तक की तो बात हमारी समझ में आ रही थी, हमें आना है मोटरसाइकिल पे सामान लटका के और शूट करके चले जाना। अब ये लाहौर, इस्लाम, पेशावर, मुल्तान, ये कैसे शूट हो गई समझ में नहीं आ रही थी बात। तो हमने उनसे डरते पूछा था, ये कराची तो मैं कर दूंगा आपको, ये इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, ये कैसे शूट करो? क्या मतलब कैसे शूट करूँगा? कैमरा मैंने नहीं सर, मैं जाऊँगा कैसे? उन्होंने कहा आप जब ये कराची कर लें मुझे बताइए, आपसे हमारा जहाज़ आपको लेके जाएगा, वो जहाँ भी आपको लाहौर जाना, लाहौर सुबह वाली फ़्लाइट आपको ले जाएगी, आप वहाँ रहें, पूरा दिन शूट करें, पूरा दिन काम करें। अगर आप शाम को समझते हैं कि काम कंप्लीट होगा तो शाम वाली फ़्लाइट पे आ जाइए, नहीं आप समझते कि आज कल भी करना है, हमारा गेस्ट हाउस है वहाँ पर, हर शहर में, वहाँ आपको रोक स्टे करा देंगे, अगले दिन फिर काम कर लीजिए, जब तक आपको काम करना कीजिए, तो हमारे जिम्मे है। बाहर जब निकले आप वहाँ मीटिंग करते, वो सब दिमाग में आया कि ये तो मैं एंटर हो गया हूँ इंडस्ट्री में? सुनिए ना, कुछ नहीं, हम तो मूवी बनाने गए थे यार, कि यार उसकी मूवी बना देंगे। उसने कहा हमें तो क्या, बहरहाल उसने कहा ये जहाँ आपको जाना हो। हमने कहा अच्छा। अब हमने बड़ा सोचा यार, कराची, लाहौर, इस्लाम, पेशावर, हमने सोचा 5-5 मिनट की बनानी है। एडिट भी खुद ही करते थे, मैनुअल वीसीआर पे करते थे। सही। 83, अब आपको एक शॉकिंग खबर दे रहा हूँ, 1983। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये कर लेंगे आप? मैंने कहा जी कर लेंगे सर मैं। अच्छा तो कितने लगे? मैं सर 2 दिन में शूट करूँगा, 2 दिन में कराची में शूट करूँगा, 2 दिन में लाहौर में। हमने 2 दिन एहतियातन रखे और ज़रा ठरक के ज़रा होटलों में ठहरेंगे ज़रा। हमने अब वाकई मैंने 5 बजे करके उसके बाद 2 दिन मैं एडिट के लूँगा, मैं करके आपको कैसेट दे दूँगा। हाँ ठीक है। उनका अच्छा आप इसका वो बता देंगे अमाउंट क्या लेंगे आप, आपके इस पे चार्जेस क्या होंगे? चार्जेस तो सोचा ही नहीं था जितना हमें खर्चा नजर आ रहा था वो 150 रुपए का आ रहा था, कि एक कैसेट थी 150 रुपए की लगती थी, नेशनल पैनासोनिक की, और कुछ खर्चा था। बाकी तो भाई आपके पास आना है, जहाज में आप लेके जाएंगे, खाना आप खिलाएंगे, शूट आप कराएंगे, जहां लेके जाए, हमें क्या इसके अलावा कोई खर्चा नहीं था 150 के अलावा। वो 150 में उसी कैसेट को दे देंगे, उसी में शूट करेंगे, उसी को एडिट करके दे देंगे, खत्म। यहाँ तक हमारा। तो मैंने कहा चलो ओके, कल तक आप कोटेशन बना के ले आइए। कोटेशन पहली दफा लफ्ज सुना। अच्छा, अब 150 रुपए की आपके दिमाग में आया कोटेशन? 150 रुपए सुना। अब उन्होंने कहा कल आप, अब वो वेरी ऑफिसर था, ऑफिशियल काम कर रहा था, उसके साथ बंदे बैठे, उसने कहा यार कल आप कोटेशन बना के ले आइए। खुदा की कसम में कोटेशन नहीं पता था क्या है, कोटेशन क्या है। मैं अच्छा ठीक है सर, कल आ जाएंगे 11 बजे। मैं ठीक है सर। हम घर आ गए, फिर भूल गए, खत्म, काम करना है कर लेंगे, क्या कोटेशन क्या हो। इससे ज्यादा 150 की 200 ले लेगा या 100 दे देगा, नहीं देगा।
हाँ। इसके अलावा तो कोई नहीं है। अच्छा, अपनी फीस का कोई कुछ नहीं किया ही नहीं था ना काम। हाँ। अब आप सुने, हम आ गए, सुबह उठे अगले दिन, फिर याद आया 11 बजे, यार वहाँ जाना है, उन्होंने कोटेशन लिया ना, कोई कुछ नहीं था, मैं चलो मतलब बगैर कुछ फिर पहुँच गए, ऊपर गए। उन्होंने आपस में जो उनके साथ बंदा, वही बंदा जो पहले दिन भी बैठा था, वो भी बैठा, उसने कहा सर इंग्लिश में कहा कि इनको ना जरा अपना बजट बता दें, कहीं मतलब ये ओवर एस्टिमेट ना कर रहे हो हमारे 5 स्टेशंस को, तो ऐसा ना हो कि ये कुछ और सोच रहे हो हम, तो इनको बता दें। मुझसे कहना वी जस्ट वांट टू क्लियर विद यू बिकॉज वी हैव 5 स्टेशंस, सो वी हैव अ लिमिटेड बजट फॉर दिस। तो मैं जी सर, जी सर। आपके दिमाग में नहीं, 150 दिमाग से तो भी कम क्या मेरा मतलब? कसम खुदा की मुझे ऐसे नहीं देगा ना, हाँ। 150 नहीं देगा, 200 देगा, 1000 कह लेंगे जेंटलमैन वी हैव लिमिटेड बजट फॉर द 5 स्टेशन, सो आई थिंक वी हैव टू मेंशन यू। मैं जी सर। अब हम ना बगैर बजाय हम बताते हैं, मैं जी सर, जेंटलमैन वी हैव 200,000 फॉर दिस। खुदा की कसम मुझे समझ नहीं आया कि मुझे इस तरह की 200 कह रहा है या 1000 रुपये कह रहा है। 200,000 फॉर दिस, जेंटलमैन वी हैव 200,000 फॉर दिस, फॉर द होल पैकेज। 200 और हाँ 1000 उसने वी हैव 200,000 फॉर दिस। मैं अब भी समझा सही है, 200 है या 1000 है, सही है। तो क्या लगा, जेंटलमैन वी हैव 200,000 फॉर दिस, सो बी क्लियर, आर यू रेडी? मैंने जी सर, आई विल डू इट। उन्होंने अपना बंदा बुलाया, उस कमरे में एक स्टेनो टाइपिस्ट होते थे ना जमाने में, जमाने में पता नहीं क्या नाम, मीर साहब जरा ये मीर साहब आए, अच्छी उम्र के आते हैं, मीर साहब इनका ले जाइए अंदर, इनकी कोटेशन बना दीजिए। मीर साहब हमें अंदर ले गए, मुझसे कहने लगे कि वो लेटेड नहीं है। मैंने ओके, उन्होंने एक सादा पेपर लगाया, मुझसे कहना आपकी कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम भी नहीं था कुछ। कहने लगा आपकी कंपनी का नाम क्या है? पहली बार ऐसे सोचा, मैंने कहा जी क्रिएटिव प्रोडक्शंस। उन्होंने ठक 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 टाइप किया, क्रिएटिव प्रोडक्शन, डबल टाइप किया उन्होंने, क्रिएटिव प्रोडक्शन डबल डबल भारी हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। और लिखा कि उन्होंने जो जितनी बात सुन रहे थे, ₹200,000 रुपीज़। मतलब कहेंगे एडवांस कितना चाहिए आपको? मैंने कहा अभी एडवांस भी देगा, मैंने कहा पैसे भी देगा। 3-4 दिन बाद सुबह के वक्त 10 बजे करीब कॉल आई है कि जी मेरे पापा ने मुझे कहा वो सिविल एविएशन से कॉल आई है। वही मीर साहब बात कर रहे थे, जो सेक्रेटरी टाइप के, सर वो आपका चेक रेडी है, आप आके ले जाइए। अगर कहा जाए कि आपकी इत्तेफाक से अल्लाह ताला ने आपको वो मौका दिया कि इंडस्ट्री के नॉर्म वहाँ से सेट आपके दिमाग में आ गए कि यार एडवांस भी होता है, कोटेशन जाती है, एग्जैक्टली, उससे अलग पैसे होते हैं, बात 2 लाख रुपए की नहीं थी, बात ये थी उससे हमने सीख लिया तरीका प्रोफेशनल काम पूरा, और वो अप्रूव हो गया काम। जब सिविल एविएशन ने अप्रूव कर दिया और वो चलने लगा एयरपोर्टों पे, हमारे कोई जाता तो वो बताता था कि तुम्हारी वो फिल्म वहाँ चल रही थी, तुम्हारा नाम भी लिखा बता के। तो वहां से हमने सीखा था ये प्रोफेशनल काम हम कर सकते हैं। ये जो मैं बात अभी आपसे पूरी कर रहा था, कॉलेज लाइफ की बात थी, पहले उस वक्त तो आप फर्स्ट ईयर सेकेंडरी जैसे इससे ताल्लुक नहीं था। फिर और चीजें, कॉलेज आया, कॉलेज खत्म हुआ, यूनिवर्सिटी आई, यूनिवर्सिटी खत्म हुई, तो फिर इंटरफ्लो आया, तो फिर इंटरफ्लो करेगा। इंटरफ्लो में रहने पे हमें ये अंदाजा हुआ कि उस्ताद कुछ प्रोफेशनल तालीम भी होनी चाहिए। हमने तो मास्टर्स किया हुआ था इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो IR से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तो उन्होंने कहा ये इसके साथ तो प्रोफेशनल तालीम होनी चाहिए, कोई जो फिल्म की तालीम हो। अच्छा। उसके लिए हमें हमारे भाई, आप जानते हैं असदुल हक, बिल्कुल दोस्त हमारा, वो अमेरिका से पढ़ के आए हुए थे, पढ़ी उन्होंने भी इकोनॉमिक्स थी, मगर वो क्योंकि पढ़ के आए हुए थे तो उन्होंने हमें गाइड किया कि तुम ये कर लो, तुम बाहर चले जाओ। तो अमेरिका जा चुके थे हम, मगर हमने कभी ये क्योंकि वीज़ा लगा हुआ था, एक दफ़ा जा चुके, तो उन्होंने कहा तुम वहाँ चले जाओ, एडमिशन ले लो, छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, तुम वो कर लो। बच्चे हैं, गोरे गोरे बच्चे, और वो बैलून्स फेंक रहे हैं, ऊपर से बैलून गिर रहे हैं, बैलून जा रहे हैं। मेरी समझ में अच्छा, एक कैमरा, बहुत बड़ा कैमरा खड़ा हुआ है ब्लैक कलर का, कमर्शियल शूटिंग कभी नहीं देखी थी। मैं लोगों को, अपने पापा को और अम्मी को यकीन दिलाने में वो रह गया कि ये मैंने देखा है, मेरे सामने हुआ है शूट। एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं था, PTV नहीं आता था वहाँ, किराए की कैसेटें आती थी जो चला दी जाती थी बगैर देखे। तो लोगों ने चीखो, यार ये क्या चला दिया आपने देखी नहीं। कैमरा ऑन किया, वो RF आउट, आप समझते हैं टेक्निकल बात को, RF आउट जो VCR के पीछे लगी हुई थी, जिससे ट्रांसमिशन सब घरों में जा रही थी और लोग देख रहे थे घरों में गाने वाने, फिल्म जो भी,
वो RF लीड निकाल के हम लोगों ने कैमरे में लगा दी। अब लोगों के शोर से ये हमारा बच्चे को भी ले, इसको भी ले, ये दिखाओ, और शोर मत, उनका बच्चा देखो, उनका भी टीवी पे आ रहा है। तो उन्होंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं इंडस्ट्री में, आप हमारे पास आइए, आप सीखिए, वहाँ आप देखिए, आप सीखेंगे। अभी कोई नहीं आया है, जाओ यहाँ से।